बोल ज्योतिया मैया की जय, बोल हर हर महादेव की जय। देखिए बहन, ये ज्योतिया माँ का व्रत है। इस व्रत को जितना हम मतलब श्रद्धा से इनकी पूजा करेंगे उतना ही मतलब हमको फल मिलता है। और उतना ही मतलब जितने उपवास हम लंबा समय तक करेंगे उतना ही मतलब हम लोगों के बच्चों की आयु जो है लंबी होती है। और कहीं भी रन वन में जाते हैं, कोई भी अपनी तपड़ी आती है तो वो कहते हैं ना कि जब वो जीत के बच्चा घर आ जाता है या फिर मतलब कहीं कोनो बात होती है तो वो बच्चा अपना सही सलामत घर आ जाता है तो कहते हैं ना कि अरे इसकी माँ खर ज्योतिया भूखी थी। तो इसलिए इस व्रत को हम लोग जितना खर करते हैं उतना ही हम लोगों के बच्चे पर और हम लोगों के पति पर उतना ही उसका फल बढ़िया मिलता है। ये देखिए ज्योतिया का व्रत है, इसको करने से धन, लक्ष्मी और पुत्र की बढ़ोतरी होती है, पुत्र की आयु बढ़ती है और अपना जो है घर में धन लक्ष्मी की बरकत होती है। देखिए एक बार की बात है, एक चीलो थी एक सियारिन थी, दोनों मतलब बहुत जिगरी सहेली थी। एक ही जगह रहती थी, कहीं भी जाती थी तो भाई चीलो तो उड़ान भरती थी और सियारो जो थी वो तो अपना भाई जंगल झाड़ इधर उधर घूमती थी। लेकिन दोनों लोगों में बहुत मतलब मित्रता थी, दोनों लोग इतने अच्छे से एक दूसरे के साथ रहती थी कि मतलब देख करके अगले मतलब जो पशु पक्षी थे उन लोगों को देख करके लगता था कि मतलब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। उसके बाद में एक दिन सारी बहनें जो थी ज्योतिया का व्रत कर रही थी तो जो सियारिन थी, चीलों को तो कोई मतलब वो नहीं था कि मतलब हम लोगों का ये व्रत थोड़ी होता है, हम लोग कहाँ इधर उधर भटकने वाला, तो हम लोगों का ये व्रत कहाँ होता है। तो सियारिन कही कि ए बहन, चलिए सभी औरतें ये व्रत को करती हैं ज्योतिया के, हम लोग भी करें। तो वो कहने लगी कि अरे बहन, हम लोग कहाँ कर पाएंगे, ये हम लोगों से कहाँ हो पाएगा, आप जो हैं कहाँ या भूखी रह पाएंगी, हम कहाँ भूखे प्यासे रह पाएंगे, ये मनुष्य का व्रत है, मनुष्य ही कर सकता है, कहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग भी करेंगे, चलिए हम लोग भी व्रत करते हैं, कहीं ठीक है रह पाएंगे या तो हाँ कहीं ठीक है। दोनों लोग ज्योतिया का व्रत करी और कहने लगी सियारिन, भाई सुबेरे से दोपहर हो गया था, ना कोई पानी ना कोई हड्डी मिली। तो अब वो बहुत परेशान हो गई कि अब तो उनके भाई भूख लगने लगी, तो कैसे कहें चीलों से कि अब हमको भूख लग गई। तो कहीं बहन चलिए ना व्रत हम लोग भूखे हैं और चलिए हम लोग घूम आते, घर में रह के क्या करेंगे, चलिए चलते हैं घूम आते हैं और उधर से अपना नहा धो के आएंगे। तो चीलो कहने लगी कि ठीक है चलिए। अपना दोनों लोग घर से बाहर निकली और गई, अपना जो चीलो थी वो तो अपना उड़ान भरने लगी, उड़ उड़ के सब देखने लगी, देखती थी कि झुंड बना बना सब बहनें अपने अपने दरवाजे पर सब लोग बैठी हैं, 2 4 10 औरतें सब मतलब बैठी हैं बहनें। तो और इधर सियारिन जो थी ये तो भैया मसान में पहुंच गई, ये तो मसान में पहुंच गई, वहाँ हड्डी वड्डी ढूंढने लगी मरघट में जाके और हड्डी वड्डी ढूंढ करके और बोल ज्योतिया मैया की जय, हड्डी वड्डी ढूंढ करके लेके आके इकट्ठा करके रख दी। तब तक चीलो जो थी अब नहाने का समय हो गया था तो कहीं कि अब चलें, सियारिन बहन अपना हमारा इंतजार कर रही होंगी।
और चले अब दोनों लोग स्नान करके और घर चलेंगे। अब भैया उसके बाद में दोनों लोग अपना आई, नदी में स्नान करी, स्नान करके और चीलों से कहीं सियारिन कि आप बहन थोड़ा आगे आगे चलिए, नहीं तो पैरवा से पैरवा हम लोगों के लड़ जाएगा, ठोकर नहीं लगना चाहिए आज ज्योतिया के व्रत में, आप आगे आगे चलिए, हम पीछे पीछे आपके चलती हैं। तो चीलो बहन कहीं कि ठीक है बहन, ये भी आप अच्छी बात कह रही हैं। वो आगे आगे चलने लगी, कुछ देर निकल गई, बस ये जल्दी जल्दी अपना हड्डी बटोर के और छुपा ली, छुपा के और फिर उनके साथ चलने लगी। दोनों लोग घर आई तो चीलो जो थी अपने चरपैया पर सोई और सियारी जो थी अपने चरपैया पर सोई। बस कुछ घड़ी रात जब गई तो अब सियारिन का तो रह नहीं गया, चीलो तो सो गई थी। भाई वो इतना उड़ान भरी थी कि चीलो बेचारी सो गई थी और सियारिन बेचारी की नींद न लगी भूख के मारे। बस कुछ घड़ी रात गई तो कहीं कि चीलो बहन तो वो तो बेचारी सो गई थी, वो नहीं कुछ बोली। अभी सोची कि अब तो ये सो गई है, लाओ हम अपना हड्डी निकाल के चबाते हैं। वो अपना हड्डी निकाल करके चबाने लगी तो तब तक उनका चीलो की आँख खुली। तो कहने अरे सियारिन बहन, तो कहीं कि हाँ बहन, तो का चरर चरर करता हो? तो कहीं नहीं तो अरे व्रत भूखल बनी न, तो जैसे जैसे घूमत नहीं न वैसे वैसे चरपैया का चुरवा चर चर करता, चरपैया का चुरवा चर चर करता। फिर वो बेचारी सो गई, फिर अपना चरचराने लगी। फिर उनकी आँख खुली तो कहने लगी कि अरे सियारिन बहन, का चर चर करता, कुछ चबाते रुका? आता नहीं तो का चबाई वो भूखल बनी न, तो हड्डिया एनिया से ओनिया खट खट बोलती है। तो कहने लगी कि अच्छा, यही सब करने में सुबेरा हो गया। अपना चीलो बहन उठी, नहाई धोई, अपना चावल बनाई, उड़द की दाल बनाई चना मिला के, और उसी में माड़ निकाल के अपना वो पी गई। और इधर जो थी सियारिन थी, ये हुई अपना हड्डी वड्डी चबाने लगी। भाई इनका तो पेट भरा ही था, इनका क्या कहना है। तो कहने लगी कि बहन अब तो थोड़ा सा आलस आ रहा है, थोड़ा हम आराम करेंगे। अब ये आराम करने लगी चीलो बहन, और सियारिन बेचारी का तो वही काम था, वो अपना फिर जंगल गई। उसके बाद दोनों लोग का जब शरीर छूटा, दूसरा जन्म हुआ, तो एक राजा के घर में पैदा हुई। दोनों लोग एक राजा के घर में पैदा हुई। तो चीलो जो थी वो छोटी थी और सियारिन जो थी वो बड़ी थी। उसके बाद दोनों लोग धीरे धीरे बड़ी हो गई तो राजा साहेब कहें कि भाई अब दोनों बिटिया बड़ी हो गई हैं, इनका दोनों का शादी कर दें। तो अब भैया वर ढूंढने लगे तो एक बहुत बड़ा मंत्री थे, तो मंत्री के साथ सियारिन की शादी हुई और उनके वजीर जो थे, वजीर के साथ चीलो की शादी हुई। बोला हर हर महादेव, ज्योतिया मैया की जय। वजीर से चीलो की शादी हुई। अब सियारिन जो थी जेठानी हो गई और चीलो जो थी देवरानी हो गई। दोनों लोग एक घर में विदा होकर के गई, अपना प्रेम से रहने लगी थी, प्रेम से रहने लगी। इधर चीलो जो थी उनके बच्चा ठहर गया, उनके बच्चा होने लगा। और सियारिन जो थी उनके बच्चा तो रुकता था लेकिन उनका नष्ट हो जाता था। और इनके
8 जीवित पुत्र हुए, 8 के 8 जीवित रहे। अब उनके 8 के 8 गर्भ, हाँ, उनके गर्भ में ही बच्चे मरते गए। अब जो जेठानी भी थी और भैया अधिकारी की पत्नी थी, अब वो गुस्सा उनको आता था कि मतलब इसके तो जिया छो रहा है, हमारा क्यों बच्चे मर जा रहे हैं। अब ये थोड़ी जानती थी कि पिछले जन्म में हमने क्या खाया क्या किया है। तो अब उनके ऊपर गुस्सा आया, तो उसने अपने पति से कही कि ये जी सुनते हो, एक बहुत बड़ा सा गड्ढा खुदवा दो और इसके बेटन के उसी में हम पटवा दे रही हूँ। अब वो कहने लगे कि ठीक है। अब बहुत बड़ा सा गड्ढा खुदवाए दरवाजे पे और उसी गड्ढे में उनके बेटन के ले जाके 8 के 8 पुत्र के ले जाके उस गड्ढा में पटवा दी। ज्योतिया मैया की ऐसी लीला है कि 8 का 8 पुत्र जब माँ निकल के बाहर देख रही है कि अरे इतना बड़ा गड्ढा खुदवाया गया, खुदवा के पटवा भी दिया गया, इसमें क्या बात है, क्या हुआ है। कहने लगी कि बहन क्या बात है कि इतना बड़ा गड्ढा आपने खुदवाया और पटवा भी दी। कहा कि तेरे बेटन के हमने इसी में पटवा दिया है, ढकवा दिया है। हम तुमसे जलती हूँ, हमको देखा देख नहीं जाता है, क्योंकि हम बड़ी हूँ, तुम छोटी है, हम अधिकारी की बीबी हूँ, तुम वजीर की पत्नी हो, तो तुम्हारी जियाच हो रहा है और हमारी मराच हो गया, हमारे बच्चे जीते ही नहीं हैं। उसके बाद कहने लगी बेचारी कि अब उसके आंखें में आंसू भर आया और कहने लगी, हे ज्योतिया मैया आप ही सब जानो, हम तो यानहर गाय कुछ जानत नहीं है, आप ही जानो। बस देख रही है आंखें में आंसू लिए उसके बच्चे माँ 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 करते हुए 8 के 8 बच्चे आगे पीछे माँ को भर अखबारी पकड़ लिए। तो उसको बहुत हैरत हुई कि बताओ इसके बच्चों को तो हमने गड्ढा खोदवा के उसमें पटवा के और ढकवा दिए थी, और इसके बच्चे कैसे जी गए और कहाँ से आ गए। उसके बाद फिर अपने पति से कहती है कि ये जी सुनते हो, एक काम करिए कि इसके बच्चे को ले जाइए किसी जंगल में छोड़वा दीजिए, वहाँ से लौट करके वो न आए। अब कहने लगा कि ठीक है। अब भैया उस समय बैलगाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी पर बैठाए उनके बच्चों को और ले जाके बहुत दूर जंगल में छोड़िए कि वहाँ से न सियरा जागे न कुकुरा भोके। लेकिन माता जी की ऐसी महिमा है कि हम मतलब हमारे नजरिया चाहे जितनी किसी के लिए हम खराब नजर से देखें, लेकिन माता जी हमेशा अपने ही दृष्टि से देखती हैं कि ये क्या कर रही है, और देखो ये कितना अन्याय कर रही है, कितना नाइंसाफी कर रही है। उसके बाद में वो निकली और कह रही कि ये दीदी हमारे बच्चे कहाँ हैं। तो हम तो तुम्हारे बच्चों को बहुत दूर जंगल में छोड़वा दिया, तुम्हारे बच्चे लौट के अब नहीं आने वाले हैं, हमारा नहीं जी अच्छा होगा तो तुम अपना बच्चे खिलाओगी, तुम्हारा भी हम जी अच्छा नहीं करने देंगे। कहने लगी बहन माँ के आगे किसी का बस नहीं चलता है। और इतने कह करके उनके आंखें में आंसू, दौड़ते दौड़ते बच्चे 8 आ करके माँ के गले मिल गए और मिल करके चुम्मी चाटी करने लगे माँ से। कहने माँ हम लोग तो आपके पास हैं। तो कहने लगी बहन कि बहन मारने वाले से बचाने वाला सबसे बड़ा होता है, जिसके ऊपर वाले का हाथ होता है उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता है। तो कहने लगी कि इसने मतलब कौन सा तप किया है पिछले जन्म में कि इसके जियाचे हर चीज इसका अच्छे हो रहा है, हम कितने इसके लिए गलत सोच रहे हैं तो इसके लिए अच्छे ही होता है, और हमारे लिए उल्टे होता है। कोई चीज अच्छा सोचते हैं तो हमारे लिए सब गलत होता है।
उसके बाद में अब उसके बाद में बच्चे माँ माँ कह करके दौड़ के आके माँ को पकड़ लेते हैं। उसके बाद कहने लगी कि सुनिए अपने पति से कि चलिए कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी हो उनसे चलिए विचरवाते हैं कि आखिर बात क्या है कि दोनों लोग एक ही घर में पैदा हुए, एक ही बहन, एक ही खून, और इसका हर चीज अच्छा होता है। बच्चे भी इसके मतलब हुए तो जियाच हुआ, हमारे बच्चे भी हुए तो मर गए, हमारा जियाच नहीं हुआ, और हम बहुत परेशान हैं। इसके बच्चे के कुआं में खुदवा करके डाले तभी इसके बच्चे बाहर आ गए, इसके बच्चे के जंगल में छुड़वाए तभी इसके बच्चे आ गए। इसका हर कार्य अच्छा होता है, चलिए किसी ज्योतिषी के पास चलते हैं। दोनों मियाँ बीवी गए एक ज्योतिषी के पास, उनसे अपना सब स्थिति बताए। उन्होंने अपना मतलब इन लोगों के प्रति विचारे और विचार करके देख रहे हैं कि पिछले जन्म में ये दोनों लोग चीलो और सियारिन थी, और मतलब ज्योतिया का व्रत की दोनों लोग, और ये चीलो जो थी खूब अच्छे 10 नोह जोड़ करके माता से प्रार्थना करके पूरी रात बिताई, और सियारिन जो थी जा करके शमशान से हड्डी बटोर के लाई थी, और ये पूरी रात हड्डी चबाई। व्रत मतलब पूरी तरीके से इनका व्रत पूरा नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, अधूरा इनका व्रत हो गया। इसलिए इस जन्म में ये दोनों एक ही राजा के घर में पैदा हुई हैं, और दोनों चीलो जो थी छोटी हैं और सियारिन जो थी बड़ी हैं। बोलो ज्योतिया मैया की जय हो। उसके बाद इनके जो है जियाच नहीं हो रहा है, क्योंकि ज्योतिया मैया इनके ऊपर रुष्ट हो गई हैं, नाराज हैं, इसलिए इनके जियाच नहीं है। और उन्होंने नियम का पूरा पालन किया माता जी के, और इसलिए उनके जियाच है। उसके बाद इन्होंने कहा कि अब हम क्या करें, तो कहने लगी कि क्या करेंगी, अब 1 साल का इंतजार करिए, जब ज्योतिया का व्रत आएगा तो नियम धर्म से ज्योतिया का व्रत करिएगा, तब आपका व्रत जो है पूरा होगा। और माता जी से क्षमा मांगिएगा, कहिएगा कि हे माँ, जो पिछले जन्म में मुझसे गलती हुई उसको क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए माँ, और अब मनुष्य जन्म में तन में हम आए हैं, अब इसमें मुझसे कोई गलती नहीं होगी। जो गलतियाँ हो गई हैं उसको तो अम्मा अब माँ हम प्रायश्चित कर रहे हैं, करेंगे, हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए। उसके बाद 1 साल का इंतजार करती रही, और उनके देवरानी के बच्चों को खूब लाड प्यार करती रही, नहलाएं धुलाएं, खाना खिलाएं, बच्चों का देखभाल करे। कहीं वो छोटी देवरानी जाती थी तो उनके बच्चों का देखभाल करती थी, मतलब पूरी तरीके से देखभाल उन्होंने किया सियारिन में। 1 साल जब बीत गया तो ज्योतिया का व्रत आया। ज्योतिया का व्रत आया, दोनों देवरानी जेठानी ज्योतिया का व्रत की, और नियम धर्म से जैसे चीलो करती थी वैसे ही सियारिन भी करी। उसके बाद इनके भी जैसे व्रत करी वैसे इनके भी गर्भ ठहरा, और माता जी प्रसन्न हो गईं, और प्रसन्न होने के बाद इनके भी 8 पुत्र पैदा हुए, सियारिन के भी 8 पुत्र पैदा हुए। और माता जी से क्षमा मांगी, कहीं हे माँ अब ऐसी गलती हमसे नहीं होगा। बोल ज्योतिया मैया की जय, बोल ज्योति बंदन भगवान।